व्यापकता का सिद्धांत। इस नीति का प्रयोग 1848 से 56 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसे व्यापकता का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से जाना जाता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके भारत के कुछ महत्वपूर्ण रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गई। डलहौजी की सोच थी कि झूठे रजवाड़े और बनावटी मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियां बढ़ती है, इसीलिए उसने इस तरह के सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। असलियत में डलहौजी यह चाहता था कि मुगल सर्वसत्ता का मुखौटा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए। जो भारतीय राजे मुगलों के उत्तराधिकारी होने का हक जताते हैं, उनका सदैव के लिए अंत कर दिया जाए। डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार के रियासत हैं। वे रियासत जो किसी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी और कर अदा नहीं करती थी। वे रियासतें जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थीं। वे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थी। इस नीति का प्रयोग करके डलहौजी ने उन सभी राज्यों को मिलाने का प्रयास किया जो अंग्रेजी सत्ता में नहीं था। अंग्रेजी सत्ता में मिला राज्य इस क्रम में हैं: उदयपुर, झांसी और नागपुर को 1854 में मिला लिया गया। इस नीति के द्वारा डलहौजी ने कितने रियासतें हड़प लिए तथा कई भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता छीन ली गई। कई रियासतों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। बाकी बची रियासत ये मान लिए कि उनका साम्राज्य छीनने में कुछ ही समय की बात है। डलहौजी के इस हड़प नीति के कारण बाकी रियासतों में तेजी से असंतोष उत्पन्न हुआ और यही असंतोष 1857 की क्रांति का कारण बना।